हम बाल वीर हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बाल वीर हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हनुमान की बाल लीलाओं की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार बजरंगबली ने बाल्यावस्था में ही अपनी शक्तियों को दर्शा दिया था। प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने सभी देवताओं की शक्ति समाहित है। ये शक्ति उन्हें किस प्रकार से प्राप्त हुई, इस कथा के माध्यम से हम वर्णन करेंगे। अनजाने में तप को भंग अंजनी ने कर दिया था, माँ अंजनी को ऋषि गौतम से साप ये मिला था। की है तपस्या भंग मेरी तुम बनो कुंवारी माता, गौतम ऋषि का यही श्राप वरदान बन गया था। सोच रही थी मैं इस श्राप को सच होने दूं नहीं, एक गुफा के भीतर माता तप में बैठ गई। सोचा कि जब कोई पुरुष ही पास मेरे नहीं आए, गौतम ऋषि का शाप भला कैसे सच हो जाए। किंतु वचन ऋषियों के ना कभी खाली जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही गौतम ऋषि ने माता अंजनी को श्राप दिया तो उन्होंने भी अपने मन में निश्चय किया कि मैं स्वयं को एक गुफा में बंद कर लूंगी और तपस्या में लीन हो जाऊंगी, कभी भी परपुरुष के दर्शन नहीं करूंगी। फिर भला कैसे गौतम ऋषि का श्राप सच हो सकता है। यही सोचकर माता अंजनी ने स्वयं को एक गुफा में बंद कर लिया, जिसमें वायु मात्र आने के लिए एक छोटा सा छिद्र था, और स्वयं को गुफा में बंद करके अंजनी माता तपस्या में लीन हो गई। गौतम ऋषि के श्राप को किंतु सच तो था होना, जिसके कारण ही शायद ये घटती है घटना। विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखे भोले शंकर, और मोहिनी रूप को देख के हो गए कामातुर। बिंदु दूर हुए जो भोले अनर्थ बड़ा हो जाए, भोलेनाथ का तेज तो पृथ्वी के ऊपर गिर जाए। मुनि नारद ने उनको एक उपाय बताया है, एक बांस की पुंगी में बिंदु को रखवाया है, और योजना आगे की उनको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने भगवान भोलेनाथ को बताया कि ऋषि गौतम ने
अंजनी को कुंवारी माता बनने का श्राप दिया है, जो कि गुफा में तपस्या कर रही है। आप अपना तेज उनके कान में फूंक दें तो गौतम ऋषि का श्राप भी सच हो जाएगा और आपका तेज भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। उन्होंने जोगी के रूप में माता अंजनी की गुफा के पास आकर अलख जगाई, किंतु माता अंजनी ने किसी भी पुरुष के दर्शन न करने का निश्चय किया था। तो उन्होंने कहा कि हे योगी, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने किसी भी पुरुष के दर्शन ना करने का निश्चय किया है। अंजनी की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, भिक्षा नहीं हम आपसे देवी लेना चाहते हैं, प्यास लगी है हमको तो जल पीना चाहते हैं। बोली अंजनी, जल भी मैं भला कैसे पिलाऊंगी, अपने गुफा से बाहर कदापि मैं ना आऊंगी। सुन अंजनी की बात ये भोले ने उनसे कहा है, छिद्र गुफा में छोटा सा जिससे आती हवा है, इसमें तुम जल डालो देवी मेरी प्यास बुझाओ। हम भी प्यासे नहीं रहेंगे, तुम भी प्रणय निभाओ। लौट जाएंगे जल पी कर उनको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने माता अंजनी से कहा कि हे देवी, हमें तुम थोड़ा सा जल पिला दो। यदि तुम सामने नहीं आना चाहती तो गुफा के इस क्षेत्र से जल डाल दो, हम अपनी प्यास बुझाकर लौट जाएंगे। इसके लिए अंजनी माता तैयार हो गई। जब वो गुफा के छिद्र में जल डालने के लिए लेकर आई तो भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, हम योगी बिना दीक्षा दिए किसी का अन्न जल ग्रहण नहीं करते, अतः जल पीने से पहले हम तुम्हारे कान में एक मंत्र फूकेंगे, तत्पश्चात ही हम जल ग्रहण करेंगे। पहले तुम अपने कान को इस गुफा छिद्र के नजदीक लाओ। भोलेनाथ की इतनी बात सुनकर माता अंजनी ने गुफा छिद्र से कान को लगा लिया। माँ अंजनी ने गुफा छिद्र से कान को लगा लिया। भोलेनाथ ने उनके कान में तेज है फूंक दिया। इसी तेज से अंजनी माता गर्भवती हुई है। ये क्या किया है योगी तुमने, वो कहने लगी है। बोले माता अंजनी से वो हम है भोलेनाथ, सच ही होना था देवी ये गौतम ऋषि का साथ। आपके गर्भ से जन्म जो लेगी है देवी संतान, वो बालक तो होगा बड़ा ही वीर और बलवान। कितना कहकर भोलेनाथ तो लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार हनुमान जी भोलेनाथ के तेज से उत्पन्न हुए, तभी तो उन्हें रुद्र अवतार कहा जाता है, क्योंकि भोलेनाथ ने अपने तेज को पवन की ऊर्जा से ही मां अंजनी के कान में फूंका था। अतः ये पवन पुत्र कहलाए।
प्रिय भक्तों, भोलेनाथ के तेज से उत्पन्न हनुमान जी ने शक्तियों का भंडार तो था ही, अपनी बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। आइए जानते हैं हनुमान जी के बाल्यावस्था के चमत्कार के विषय में। एक बार जब अपने आंगन में ये खेल रहे, सूर्योदय हुए प्रातः काल तो उसको देख रहे। सोचा आसमान में कोई फल है लटक रहा, ललचाया माँ बजरंगी का उनसे न रहा गया। बालवीर हनुमान ने फिर तो ऐसा किया कमाल, सूर्य देव को निगल गए वो समझ कोई फल्लाल। सूर्य देव को जो ही निगला छा गया है अंधकार, सारी ही सृष्टि में मच गई जैसे हाहाकार। लुप्त हुए कहाँ सूर्य देव कोई जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अकस्मात सूर्य देव के लुप्त हो जाने से संसार में अंधकार ही अंधकार हो गया। देवतागण इंद्रदेव सहित ब्रह्मा जी की शरण में आए और उनसे अंधकार होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि बालवीर हनुमान फल समझकर सूर्य देव को अपने मुख में दबाए हुए हैं, अतः उनसे जाकर सूर्य देव को मुक्त कराना होगा। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवता हनुमान जी के पास आए और उनसे सूर्य देव को मुक्त करने की विनती करने लगे, किंतु हनुमान जी तो अपने बाल हट पर अड़े हुए थे। उन्होंने देवताओं की कोई बात नहीं सुनी। इंद्रदेव को इतना देख कर क्रोध बड़ा ही आया, बालवीर हनुमान के ऊपर वज्र उन्होंने चलाया। वज्र प्रहार से हनुमान मूर्छित हो जाते हैं, इतना जानकर सभी देवता भी घबराते हैं। पवन देव ने अपने पुत्र का हाल जो जाना है, बोले इंद्र से उचित नहीं तेरा वज्र चलाना है। क्रोधित होकर पवन देव ने वेग ही रोक लिया, व्याकुल हो गई सारी सृष्टि अब क्या जाए किया। पवन देव से ही जीवन सब प्राणी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, जो ही पवन देव ने अपने वेग को रोक लिया तो सभी प्राणी व्याकुल होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि हे पवन देव, ऐसा करने से तो सभी प्राणियों पर जीवन संकट आ जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं हनुमान जी को उठाया और उन्हें वज्र देह का वरदान दे दिया, अर्थात हनुमान जी पर वज्र प्रहार का कोई असर नहीं होगा। तब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त कर दिया और पवन देव ने अपने वेग को छोड़ दिया। प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने हनुमान जी की काया में अपनी अपनी शक्ति का संचार कर दिया। अब तो बालवीर हनुमान और भी बलवान हो गए।
ही शक्तिशाली बालवीर हनुमान, देवों की शक्ति को पाकर और हुए बलवान। वानर रूप में जन्मे हैं तो गुण वानर के हैं, कभी इधर और कभी उधर ये उछल कूद करते हैं। पुष्पक जैसे बड़ी बड़ी ये शिलाओं को है उठाते, कभी तैरते सागर में कभी हवा में ये उड़ जाते। बड़े बड़े ये वृक्ष उखाड़े इधर उधर फेंके, भृगुवंश के ऋषि पुत्र एक दिन इनको देखें। बलशाली ये रूप देख कर वो डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी बाल्यकाल से ही चंचल तो थे ही, ऊपर से इन्हें असीम शक्तियां भी प्राप्त हो गई। इनकी चंचलता के कारण अनेकों ऋषि मुनियों का ध्यान भंग तो होता ही था। वहीं एक दिन भृगुवंश के ऋषि पुत्र भी इनके असीम बल को देखकर डर गए, तो ऋषि अंगिरा ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। ऋषि श्राप के कारण अपनी शक्तियों को है भुलाया, हनुमान को मन ही मन फिर हुआ बड़ा पछतावा। अंगिरा ऋषि से उन्होंने फिर तो क्षमा याचना की है, क्षमा याचना की तो उनको दया आ गई है। बोले हनुमत शक्ति तेरी व्यर्थ न जाएंगी, याद कराएगा जब कोई याद तुम्हें आएगी। तब हनुमान को अपनी शक्तियों का है हुआ आभास, सिया खोज में जब आए हैं सागर तट के पास। जामवंत जी उनको शक्तियाँ याद दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान, ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार बालवीर हनुमान जी को ऋषियों का श्राप मिला था, जिस कारण वो अपनी शक्तियों को भुला बैठे थे, तथा उन्हें ये वरदान भी दिया कि जब कोई उन्हें अपनी शक्तियों की याद दिलाएगा तो पुनः अपनी शक्तियों के बारे में जान जाएंगे। तो आइए प्रेमी भक्तों, बालवीर हनुमान जी की ये पावन कथा यहीं संपन्न होती है। हनुमान जी के चमत्कारों की अनेकों ही कथाएं हमारे सोनोटेक भक्ति और त्रिमूर्ति भक्ति चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें सुनकर आप हनुमान जी की लीलाओं के विषय में जान सकते हैं। बोलो बालवीर हनुमान की जय। ग्यारहवा अवतार रुद्र का ये बजरंग बली, राम भक्त हनुमान करते भक्तों की सदा भली। कहते जिस स्थान पे होता राम नाम गुणगान, अवश्य ही सुनने को आते वहाँ वीर हनुमान। आओ भक्तों मिल करके सब जय श्री राम पुकारे, हनुमान जी फिर तो संकट दूर करेंगे सारे। हंस राज रलहन चरणों में वंदन करता है, भाव से गाकर भक्त कथा का वर्णन करता है।
फौजी सुरेश भी इनका नाम ना कभी भुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। ये बाल रूप हनुमान है गुण और बल की खान। हम बालवीर हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वज्र देह का भी वरदान ये तब ही पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।